हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सबका मोस्ट वेलकम है। और आप सब कैसे हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम आए हैं आप सबके साथ बीरबल की चतुराई कहानी के साथ आप सबको सुनाने और आप सबके साथ एंजॉय करने इस कहानी को। तो आप सब प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि कहानी बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत आप सबको मज़ा आएगा और मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट हम ढूंढ ढूंढ के आप सबको सुनाने के लिए आते हैं। और आप सब वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन एक शिकायत है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर कीजिए। कहानी में आगे बढ़ते हुए कहानी यह है कि एक बार, बहुत पुराना बात है कि एक बार महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में बहुत सारे दरबारी और पंडित मंत्रीगण और उस दरबार में आम पब्लिक भी बहुत सारे मौजूद थे। तो हमेशा से बीरबल के ऊपर राजा को बहुत विश्वास रहता था। अकबर बीरबल की चतुराई का हमेशा प्रशंसा करते रहते, हमेशा तारीफ करते रहते थे। और वो चीज़ें बाकी मंत्रियों को पसंद नहीं आता था, रास नहीं आता था। यही कारण था कि वो बीरबल को अपना शत्रु मानते थे, बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, बीरबल से जलते थे कि आखिर ये राजा बीरबल को बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है और बीरबल की बातों को मानता है। बीरबल को सबसे बुद्धिमान, बीरबल को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सोचता है। और यही कारण था कि जब बीरबल दरबार में नहीं रहते थे तो वहाँ के दरबारी मंत्रीगण जो थे वो राजा को बीरबल के नाम पर भड़काने की कोशिश करते थे। ऐसी बीरबल के खिलाफ कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे ताकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं राजा को इस बात से थोड़ा सा बीरबल के प्रति प्यार थोड़ा कम होगा। यही सोचकर वो लोग बीरबल की बुराई राजा से किया करते थे। लेकिन राजा को बीरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा था, वो बीरबल पर पूरा भरोसा किया करते थे। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, ये तो सब कोई जानता है। तो बात ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा ही बात चल रहा था। बीरबल वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। दिन था शुक्रवार और राजा का दरबार लगा हुआ था। कुछ मंत्रीगण राजा से बीरबल के विरोध में कुछ बात किए और बोले कि बीरबल जैसा हम सब भी हैं, हम सब भी बीरबल के, जो बीरबल कर सकते हैं वो हम सब भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो बीरबल करेंगे वो कोई नहीं कर पाएगा, बीरबल ही ज़्यादा बुद्धिमान है इस राज्य में। राजा भी सोचे कि चलो देख ही लेते हैं। राजा मन मन मुस्काए और मन ही मन उन्होंने इन सब की परीक्षा लेने की विचार बना लिया। कुछ समय बाद राजा ने सबको शांत रहने के लिए कहा। सब लोग शांत हो गए। फिर राजा ने कहा कि आप सबको बीरबल की जगह मिल सकती है और ये बीरबल अभी उपस्थित नहीं है। आप सबके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है। आप सब चाहें तो बीरबल की जगह ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले मेरे एक प्रश्न का जवाब आप सबको देना पड़ेगा। और उस प्रश्न के जवाब का अवधि अगले शुक्रवार तक है। 7 दिनों का समय हम दे रहे हैं आप सबको। अगले शुक्रवार तक उस सवाल का जवाब आप सब ढूंढ के लाइए। सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए और सवाल का इंतजार करने लगे। राजा ने प्रश्न किया कि आप सब मुझे यह साबित करके दिखाएं कि भगवान की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है या फिर इंसान की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है। सबने विचार किया, सब अपने अपने घर चले गए। सब अपने अपने घर को चले गए और जाकर यही सोच रहे हैं कि इसका जवाब क्या होगा। भगवान का बनाया हुआ चीज़ ज़्यादा सुंदर है या इंसान का बनाया हुआ चीज़ ज़्यादा सुंदर है। 1 सप्ताह बीत गया। अगले शुक्रवार को फिर से दरबार लगा। राजा साहब अकबर जो थे वो सभी मंत्रीगण को या फिर सभी दरबारी को बोले कि क्या आप सब ने पिछले शुक्रवार को जो सवाल हमने पूछा था कि भगवान की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा सुंदर है या इंसान की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा सुंदर है, क्या आप सब इस प्रश्न का जवाब लेकर आए हैं? सभी ने सर शर्म से नीचे झुका लिया और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन बीरबल उस दरबार में मौजूद हो गए थे। फिर राजा ने बीरबल को कहा कि बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने कहा कि महाराज ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं 2 मिनट में साबित कर सकता हूँ। और बीरबल इतना कहते हुए
दरबार से बाहर चले गए। अब सब लोग सोचने लगे कि बीरबल आखिर चला क्यों गया। सबकी कानाफूसी होने लगी कि बीरबल सवाल सुनते ही भौकाल बनाकर चला गया, प्रश्न के डर से भाग गया। उसके पास भी उत्तर नहीं है, इसलिए बीरबल भाग गया। राजा को भी बहुत गुस्सा आया कि बीरबल ने मेरा सवाल सुना और उसने उल्टा सीधा जवाब देकर दरबार छोड़कर भाग गया। कुछ समय बाद एक आदमी आता है। वो पत्थर से बने हुए फूल के गुलदस्ते राजा को भेंट करता है। राजा को बहुत पसंद आता है और राजा ने खुश होकर आदेश दिया कि इस आदमी को 1000 सोने के सिक्के गिफ्ट में दे दो, दान में दे दो। और वो आदमी 1000 सोने के सिक्के लेकर चला गया। फिर कुछ समय बाद एक आदमी और आता है। वो असली फूल का गुलदस्ते अपने हाथ में लेकर आता है और राजा को गिफ्ट कर देता है, राजा को भेंट कर देता है। अकबर उस फूल को भी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसको भी 100 चांदी के सिक्के देने का हुक्म दे दिए। वो भी 100 चांदी के सिक्के लेकर चला गया। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। राजा ने गुस्सा किया कि बीरबल, तुमने मेरा प्रश्न तो सुना लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे पास भी इसका जवाब नहीं है और तुम दरबार छोड़कर चले गए। मुझे अच्छा नहीं लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि महाराज, आपके पास एक आदमी आया था जो पत्थर से बने फूल के गुलदस्ते आपको भेंट किया, उसको आपने 1000 सोने के सिक्के दिए। एक आदमी और आया जो असली फूल के बने गुलदस्ते आपको भेंट किया, उसको आपने सिर्फ 100 चांदी के सिक्के दिए। आप ये 2 भेदभाव क्यों किए? राजा ने बोला, करे बीरबल, वो पत्थर के गुलदस्ता तो सालों साल रहेगा, इसलिए मैंने उसे 1000 सोने के सिक्के दान में दे दिए। और ये ओरिजिनल फूल के गुलदस्ते ये तो 2-3 दिन में ही खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसे 100 चांदी के सिक्के देने का ऐलान किया। बीरबल ने कहा कि महाराज, आपके प्रश्न का जवाब आपने खुद ही दे दिया। आदमी के बनाए हुआ चीज़ ही कीमती है, इसलिए तो आपने 1000 सोने के सिक्के उसे दे दिए जिसने पत्थर के गुलदस्ते बनाकर आपको भेंट किया, और जिसने असली फूल के गुलदस्ते आपको भेंट किए उसको सिर्फ 100 चांदी के सिक्के। तो यह साबित हो गया कि आदमी का बनाया हुआ चीज़ भगवान के बनाए हुए चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। सब लोग दरबार में शर्म से सर नीचे कर दिए और राजा ने फिर से बीरबल की तारीफ की और फिर से बीरबल की वाहवाही की। और राजा ने बोला कि देखो, बीरबल इसीलिए महान है। बीरबल ने आज तक मेरे सारे प्रश्नों का जवाब सरलता से दिया है। यही कारण है कि मैं बीरबल को सबसे ज़्यादा मानता हूँ और बीरबल मेरे दरबार में सबसे श्रेष्ठ है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ जल्दी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।